भारत और नेपाल, दो ऐसे देश जिनके रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों जैसे नहीं बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं, जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था और व्यापार में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इन गहरे रिश्तों के बावजूद एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना हुआ है। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के लगातार बयानों के कारण ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल विवाद कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर है। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा करता है, जबकि भारत इन्हें अपने अभिन्न हिस्से के रूप में देखता है। सवाल ये है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और अचानक फिर से इतना गर्म क्यों हो गया। भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। हालांकि पूरी सीमा विवादित नहीं है। मुख्य विवाद दो क्षेत्रों को लेकर है। पहला कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा और दूसरा सुस्ता क्षेत्र। लिपुलेख दर्रा रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है और ये भारत चीन व्यापार के लिए भी एक अहम मार्ग है। यही वजह है कि इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। इतिहास पर नजर डालें तो ये विवाद नया नहीं बल्कि लगभग 210 साल पुराना है। 1816 की सुगौली संधि के आधार पर भारत का कहना है कि सीमा का निर्धारण काली नदी के आधार पर होता है और कालापानी क्षेत्र उसी के अंतर्गत आता है। भारत कई दशकों से इस इलाके का प्रशासनिक नियंत्रण संभाल रहा है और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यहाँ भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं। हालांकि नेपाल का दावा इससे अलग है और हाल के दिनों में प्रधानमंत्री बालन शाह ने इस मुद्दे को लेकर कई बयान दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस मामले में ब्रिटेन की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के ऐतिहासिक दस्तावेज इस विवाद से जुड़े हैं। लेकिन भारत ने इस बयान पर साफ शब्दों में कहा कि भारत और नेपाल के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र ही सीमा विवाद सुलझाने के लिए पर्याप्त हैं और किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद नेपाल सरकार के मंत्रियों को सफाई देनी पड़ी और बाद में खुद बालन शाह ने भी कहा कि उनका आशय ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं बल्कि केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों का संदर्भ देना था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने पुराने मुद्दे को अचानक फिर से क्यों उछाला जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा और लिपुलेख मार्ग को लेकर भारत और चीन के बीच हुई गतिविधियों के बाद नेपाल ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। इससे पहले 2015 और 2020 में भी इसी तरह के विवाद सामने आए थे। भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली का कहना है कि एक तरफा दावे या नक्शे जारी करने से वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं। खुली सीमा, रोजगार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संबंधों ने भारत और नेपाल को बेहद करीब रखा है। भारत हमेशा नेपाल के विकास और जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये विवाद वास्तव में सीमा का है या फिर नेपाल की घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्या बालन शाह इस मुद्दे को अपने देश की आंतरिक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए हवा दे रहे हैं? फिलहाल भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है और वास्तविक स्थिति में किसी बदलाव की संभावना नजर नहीं आती। आप इस पूरे विवाद और बालन शाह के बयानों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।